गुड मॉर्निंग। ब्रायोफाइटा तथा ट्रैकियोफाइटा में अंतर। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में अंतर। पहला अंतर है, ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा है वो युग्मकोद्भिद होता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य जो पौधा है, मुख्य पौधे का जो भाग है वो युग्मकोद्भिद होता है। और ट्रैकियोफाइटा पौधे का जो मुख्य भाग है वो बीजाणुद्भिद होता है। इसका जो मुख्य भाग है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। और इसका मुख्य जो पौधा है वह है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद। तो और पहला इसका मुख्य जो पौधा है वो युग्मकोद्भिद यानी ब्रायोफाइटा का, और ट्रैकियोफाइटा का मुख्य जो पौधा है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। दूसरा अंतर है, इन यानी ब्रायोफाइटा में इन पौधों का जो शरीर है जड़, तना व पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। यानी कि ये इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, इनमें विभक्त नहीं होता है। और ट्रैकियोफाइटा में जो पौधा है वो जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त होता है। यानी कि वास्तविक जड़ें, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। तीसरा अंतर है, जो ब्रायोफाइटा है इनमें संवहन ऊतक अपूर्ण पाए जाते हैं, यानी कि अभाव होता है, संवहन ऊतक का अभाव होता है। और ट्रैकियोफाइटा में संवहन ऊतक विकसित होते हैं, पाए जाते हैं। चौथा अंतर है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद यानी कि शारीरिक संरचना बीजाणुद्भिद किसी न किसी रूप में युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। बीजाणुद्भिद किसी न किसी रूप में युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। और ट्रैकियोफाइटा में बीजाणुद्भिद स्वतंत्र स्वपोषी हरे होते हैं, अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। स्वतंत्र स्वपोषी जो उच्च श्रेणी के में जो होते हैं पादप, उनमें युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर हो रहा है, और यहाँ युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है। तो ये ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में अंतर। इसके बाद अंतर है आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। और अनावृत्त बीजी, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे। आवृत्त बीजी पौधे, ये पौधे आवृत्त बीजी पौधे ये पुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें पुष्प पाए जाते हैं और बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये पाए जाते हैं। और अनावृत्त बीजी अपुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें पुष्प नहीं बनते, यानी कि बाह्य दल पुंज ये कुछ नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये पुष्पीय, आवृत्त बीजी पुष्पीय और ये अपुष्पीय। दूसरा,
जो आवृत्त बीजी पौधे हैं इनमें दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। और अनावृत्त बीजी में जो निषेचन है वो एकल होता है, एक बार होता है, एकल निषेचन। अनावृत्त बीजी में एकल निषेचन, इसमें एकल निषेचन। और इसमें जो है द्विनिषेचन, द्विनिषेचन की क्रिया आवृत्त बीजी में और अनावृत्त बीजी में एकल निषेचन। जो आवृत्त बीजी हैं, आवृत्त बीजी का मतलब ही है कि जो बीज हैं वो आवरण युक्त, एक या तो फल के अंदर होते हैं या किसी आवरण से ढके हुए होते हैं। और अनावृत्त बीजी में जो बीज हैं वो नग्न पाए जाते हैं, यानी किसी भी आवरण से ढके नहीं होते हैं। और चूंकि इसमें कहते जो पुष्प नहीं पाया जाता है, पुष्प में बीजांड कहते जो गैनोशियम है उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय। अंडाशय इसमें यानी कि ये मादा जनन भाग जायांग या स्त्री केशर नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें फल भी नहीं बनता। तो बीज जो है खुली अवस्था में, नग्न अवस्था में कोन इसमें बनता है, कोन में जो है पाए जाते हैं। और इनमें भ्रूण, जो भ्रूण है, भ्रूण द्विनिषेचन के बाद, यानी कि निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन होता है, उसके बाद ही भ्रूण का निर्माण होता है। और अनावृत्त बीजियों में निषेचन के पहले भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास निषेचन से पहले होता है, इसमें निषेचन के बाद होता है। और जो इसका जो भ्रूण होता है वो द्विनिषेचन होता है त्रिक संलयन। त्रिक संलयन का मतलब 3n, इसका भ्रूण 3n है, त्रिक संलयन होता है। जो भ्रूण होता है वो 3n होता है। और इसमें भ्रूण केवल n अगुणित, इसमें अगुणित होता है, इसमें त्रिगुणित होता है। तो ये आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में अंतर। ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है।